नमस्कार, सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम बीएससी फाइनल ईयर्स के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के तहत यूनिट 2 रिंग थ्योरी के बारे में वीडियो लेक्चर चला रहे हैं। इसके पहले भी मैंने रिंग के बेसिक डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके स्पेशल टाइप्स के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैंने कंपटीशन एग्जाम से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री चैनल से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैंने डेली करंट अफेयर नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया हुआ है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो लेक्चर देखते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंटीग्रल डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रल डोमेन क्या है, उसका बेसिक डेफिनेशन जानेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है रिंग थ्योरी, ये पूरा ग्रुप से रिलेटेड है, तो आपको बेसिक ग्रुप के बारे में सभी डेफिनेशंस, उसके टाइप्स आपको आने चाहिए। और ये जो रिंग है वो भी कहीं ना कहीं ग्रुप से ही रिलेटेड है। रिंग के बाद फिर रिंग से रिलेटेड आपका इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड आपका फिर आगे आ जाएगा आपका फील्ड है, फील्ड के बाद फिर आइडियल पढ़ेंगे। इस प्रकार से आगे हम इसको कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, लेकिन बेसिक इसका ग्रुप से है, तो ग्रुप के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आज का वीडियो लेक्चर, वो है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन देखते हैं। अ रिंग इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ, एक रिंग इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा कब, यदि इट इज कम्यूटेटिव। इट इज कम्यूटेटिव का अर्थ है वो अबेलियन होना चाहिए, रिंग अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। सेकंड है इट इज विथ यूनिट एलिमेंट, मतलब सेकंड है इट इज विथ यूनिट एलिमेंट, मतलब उसका आइडेंटिटी एलिमेंट्स होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं कि प्लस के लिए 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है। यहाँ पर सेकंड वाला जो होता है, इसको एक पार्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सेमी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद थर्ड, इट इज विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब वो रिंग कैसा होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। इसको हम आगे नीचे समझेंगे। तो ये 3 प्रकार की कंडीशन है एक रिंग को इंटीग्रल डोमेन बनने के लिए। चलिए अब उसके बाद कुछ फॉलोइंग पोस्टुलेट्स हैं जो सेटिस्फाई करते हैं इनको। तो क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है I1, I2, I3, I4, 4 प्रकार के पोस्टुलेट देखेंगे हम लोग। तो I1 आर एडिशन के साथ क्या होता है, रिंग है, एडिशन के साथ क्या होता है, इज एन एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप, अब एबेलियन ग्रुप हम जानते हैं 5 प्रकार के यदि प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो अबेलियन कहलाता है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, और इनवर्स है, एलिमेंट होना चाहिए, और फिर कम्यूटेटिव होना चाहिए। ये 5 प्रकार की जिसमें होंगे प्रॉपर्टी, वो सब क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। I2 के लिए क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होना चाहिए, सेमी एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, इज अ सेमी एबेलियन ग्रुप विथ यूनिटी। याद रखेंगे, विथ यूनिटी होना चाहिए, बोल रहा है सेमी एबेलियन ग्रुप, मतलब इसमें से 2, एक क्लोजर और एसोसिएटिव, साथ ही साथ आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब 1 का वहां पर एग्जिस्ट होना चाहिए, ये बोल रहा है। थर्ड, इसमें इसी में कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ के बारे में जानते हैं। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए डॉट बी का जो भी आएगा वो बिलोंग्स टू आर करेगा, मतलब उस रिंग में शामिल होगा। उसी प्रकार एसोसिएटिव है, ए डॉट बी डॉट सी, इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको यदि कोष्टक बदल दें तो उसके मल्टीप्लिकेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, ये बताता है। कम्यूटेटिव बोलता है कि यदि क्रम बदल दिया जाए किसी भी एलिमेंट्स का और उसको मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो भी उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं आता। उसके बाद यूनिट एलिमेंट की बात करें तो यूनिट एलिमेंट बोलता है, इसमें हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूनिट एलिमेंट 1 होता है, मतलब एक यदि कोई बिलोंग्स करता है आर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 का ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका ए ही आएगा, क्योंकि 1 यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिट एलिमेंट कहलाता है। I3 की बात करें तो I3 बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए लेफ्ट और राइट से, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ आपका जो एडिशन है वो लागू होता है। इसमें देखते हैं लेफ्ट वाले में ए है वो लेफ्ट साइड में रहता है और बी प्लस सी के साथ इसका मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसी प्रकार राइट की बात करें तो ए है, राइट पे चला जाता है तो बी प्लस मल्टीप्लिकेशन ए, तो बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये इसको कहा जाता है लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक अंतिम है जो कि महत्वपूर्ण है I4, वो कहता है आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर। आर कैसा होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो। कंडीशन देख लीजिए, ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो, परंतु यहाँ पर ये 0 होगा या फिर बी 0 होगा या फिर दोनों 0 हो सकता है। यदि ये वाला कंडीशन है तब वो कहलाता है विदाउट जीरो डिवाइजर। हम लोग इसको लास्ट टाइम पढ़े सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग में। यदि विथ जीरो डिवाइजर है, इसका मतलब उसमें भी ए डॉट बी इक्वल टू 0 आता है, लेकिन वहां पर कंडीशन रहता है ए 0 के इक्वल नहीं रहता, ना ही बी 0 के इक्वल रहता है।
उस स्थिति में भी जीरो आता है, तो वो विथ जीरो डिवाइजर है। और विदाउट जीरो डिवाइजर ये तो जीरो आएगा, लेकिन ये जीरो हो सकता है, बी जीरो होगा या फिर दोनों जीरो होगा उस कंडीशन में। अब इसके कुछ एग्जांपल है इंटीग्रल डोमेन के, वो है इंटीजर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, यहाँ आपका रेशनल नंबर है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, यहाँ पर रियल नंबर है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये सब इंटीग्रल डोमेन के एग्जांपल हैं। इस प्रकार एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था इंटीग्रल डोमेन का, जो यही समाप्त होता है, और आगे वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।